महाराज की जय हो। गोवर्धन महाराज को पूजन करके और जैसे ही भोग लगायो और भोग लगाने के बाद में जितनो भोग लेकर के आए सभी ब्रजवासी और सभी ब्रजवासियों के भोग को गोवर्धन महाराज जी ने पा लिया। अब सब ब्रजवासी को जो मोड़ो ऐसो है गयो कि बताओ हमने सोची कि जे कछु हमारे ने छोड़ देगो परंतु जाने तो सब खाए लो। अब जाके कृष्ण भगवान से कहने लगे कनुआ एक बात बता, हम तो अपने उल्ले बनाए के लाए और तेरे जा भगवान के उल्ले बनाए के लाए, पर भगवान ने तो सब हमारो जितनो प्रसादी भोजन वो सब पालो। बाने कही भैया मैंने आपसे कही कि मेरो जो भगवान है वो पावे और पाए के दूनों देवे। अब जैसे ही ये बात सुनी है तो आज जो गोवर्धन महाराज हैं आज भैया 56 थाल जो है अपने मुखारविंद से निकाल करके ब्रजवासियों को दे रहे हैं। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न भये और प्रसन्न है के बोले लाला तेरो जो देवता है बड़ो नीको है बड़ो अच्छो है कि जे जितनो देवे बात जितनो खावे बातें दूनों देवे, जितनो खावे बातें दूनों देवे। तो त्यो देवता तो वास्तव में ही लाला बड़ो नीको है बड़ो अच्छो है। तो कन्हैया कहवे लग गए कि बताओ हमने का कोई वैसी तुमसे कही आप हमारी देवता की पूजा करो सब तरीका से वो मारो देवता तुम्हारी रक्षा करेगो। जैसे ये बात सुनी है पूजा करने के बाद में सभी जितने भी ब्रजवासी हैं अपने अपने स्व स्थान आ गए। आकर के अब नारद जी पहुंच गए इंद्र के पास और इंद्र से जाकर के कहा और सुनाओ देवराज क्या हाल है। देवराज कहने लगे बहुत बढ़िया हैं, पर नारद जी मुझे एक चिंता है। मैं सोच रहा था कि अब की बार ब्रजवासियों ने मेरी पूजा शायद नहीं की है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी पूजा वहाँ एक छोटो सो बालक है, छोटे से बालक के कहवे पे सबने आपकी पूजा को त्याग करके और एक पर्वत की पूजा की है। और उस बालक ने ये भी कहा है कि तुम्हारी हर प्रकार से ये जो पर्वत है वो रक्षा करेगो। ये जैसे ही बात सुनी इंद्र ने, इंद्र को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया और क्रोध आकर के उसने अपने सभी जितने भी मेघ हैं गणम शाम्बरतकम नाम मेघा नाम चांतिकारिणाम इंद्रः प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युत गणम सांवर्तकम मेघ। जो सांवर्तक नाम के जो मेघ थे उन मेघों को कहा इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो, क्रोध करके बोला हे सांवर्तक मेघो आप जाओ और जा करके ब्रजमंडल में ऐसी वर्षा करो कि पूरा जो ब्रजमंडल है वो जलमग्न हो जाए, ऐसे कोई भी उसमें से पशु पक्षी कोई भी मनुष्य वहां जीवित न रहे। जैसे ही ये बात मेघों ने सुनी है तो मेघों ने आज ब्रज के ऊपर अपनी मूसलाधार वृष्टि से ब्रज को आच्छादित कर दिया। बहुत ज्यादा बिजली कड़क रही है, जल बरस रहा है
और जैसे ही जल बरस रहा है तो सभी ब्रजवासी इंद्र के कोप से कांपने लग गए कि यह सब क्या हो रहा है। सभी ब्रजवासी एकदम परेशान कि अब हम बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने इंद्र की सेवा पूजा नहीं की है और इस सेवा पूजा न करने से इंद्र रुष्ट हो गया है। और जब इंद्र रुष्ट हो गया तो अब हम कहाँ बच सकते हैं। ये तो मूसलाधार बारिश हो रही है। और जाकर के कृष्ण भगवान की शरण में गए। कृष्ण हमारी रक्षा करो, कृष्ण हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा क्यों घबराते हो, कि ये घबराने की बात नहीं है। बताओ इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है, इससे हम बच नहीं सकते। इतना तेज बारिश, और इस बारिश में तो महाराज हमारा पूरा ब्रज मंडल ही ये समझिएगा कि बह जाएगा। सब ब्रज मंडल डूब जाएगा, कोई जीवित नहीं बचेगा। अरे कान्हा हमें इस मुसीबत से बचा। तो कान्हा ने कहा कि आप मुझसे क्या कह रहे हो। जब मैंने आपसे कहा कि आप मेरे देवता की पूजा करो तो आप देवता की शरण में चलो और देवता की शरण में जाकर के उनसे ही प्रार्थना करना। आज सभी ब्रजवासी पहुंचे हैं गिरिराज जी के तलेटी में, और तलेटी में जाकर के कह रहे हैं कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुल प्रभो त्रातुर महर्षि देवान कुपितात भक्तवत्सल। अरे कृष्ण भगवान, कृष्ण कृष्ण महाभाग, अरे कृष्ण किसी प्रकार से हमारी रक्षा कर। अब हम तेरे देवता के पास आ गए, अब अपने देवता से बोल करके हमारी रक्षा करवा। नातम गोकुलम प्रभो, जो गोकुल वासी हैं तुझे अपना सब कुछ मानते हैं, नाथम स्वामी मानते हैं। और त्रातुर महर्षि देवान, इनके ऊपर इस समय बहुत बड़ी मुसीबत है। त्रातुर यानी मुसीबत है, और इस मुसीबत को कुपिताद भक्तवत्सल। अरे भक्तवत्सल गोवर्धन महाराज, आप सबकी रक्षा करिएगा। जैसे ही ये सुना तो भगवान ने देर न करते हुए अपने बाएं हाथ की उंगली की कनिष्ठिका कर, अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर पर्वत को आज उठा लिया है सज्जनों। और आज बन गए कौन, गिरिराज धरण। आज भगवान का एक नाम क्या हो गया, बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। सभी ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए और भगवान ने आज अपने बाएं हाथ की जो है कनिष्ठिका उंगली पर पर्वत को उठा लिया और सबसे कहा कि भैया सब आ जाओ और आ करके इस पर्वत के नीचे आकर के छुप जाओ, जिससे तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। आप जब तक मेरे साथ हो, इस पर्वत की शरण में हो, जब तक आपका बाल बांका नहीं हो सकता। तो सभी ने महाराज आज प्रार्थना की है, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण।